ऋतुराज जी, आपके पास सोल्यूशन क्या है? मैं सोल्यूशन ड्रिवन डिबेट में विश्वास करती हूँ, पॉलिटिकल चीटाकशी में नहीं। मीनाक्षी जी, एक मिनट, अनुप्रिया जी प्लीज, मैं आपसे फिर बाकी कह रहा सबकी हूं कि आवाज जो लोग प्लीज नीचे करें। मैं केवल एक ऋतुराज जी को फेज में संबोधित चुनाव कर रही नहीं हूँ। करा पा रहे ऋतुराज हैं, जी, पॉलिटिकल चीटाकशी नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि सोल्यूशन क्या है आम आदमी पार्टी के पास? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे क्या What do you कह रहा have to हूं offer? कि जी, सॉल्यूशन की बात आप कर रहे हो। जो लोग एक बार में एक फेज में चुनाव नहीं करा पा रहे राज्यों में, वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इनकी नीयत में समस्या है, इनकी नीयत में खोट है। मैं आपके पहले सवाल से फिर अमिताभ जी आपके पास आती हूँ। अमिताभ जी, ये बताएं, जनता जो अभी ऋतुराज जी ने पूछा, अब एक चैलेंज ये है कि भाई अगर मान लीजिए कोalition सरकार है किसी राज्य में, गठबंधन की सरकार में किसी एक साथी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, सरकार डिरेल होने की स्थिति में आ गई, तो फिर ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ये वन नेशन वन इलेक्शन का फिर सिद्धांत कहां पर आकर खड़ा होगा? देखिए, वो जो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के लीडरशिप में जो कमेटी बनी थी, उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें आई थिंक दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं ऐसे प्रॉब्लम के। एक सॉल्यूशन तो है कि अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ऐसा होता है 2 साल के बाद, तो जो भी नया राज्य का चुनाव होगा उसकी जो टर्म होगी असेंबली की, वो सिर्फ 3 साल होगी, वो 5 साल के लिए वो टर्म नहीं होगा। तभी जाकर के वो कोइंसाइड होगा हमेशा जो टेनर है लोकसभा का, ठीक है। दूसरी बात, ये एक्सेप्शंस और एबरेशंस की बात है, जरूर ऐसा होगा तो क्या होगा वो प्रावधान होना चाहिए। 2014 से लेकर के 2024 तक कितनी सरकारें भारत में बीच में गिर गई, ठीक है, या कितने जगह पर हंग असेंबली हुआ है भारत में। महाराष्ट्र का ही उदाहरण आपके सामने रखूं सर, महाराष्ट्र में हमने देखा कि किनकी कोalition की सरकार थी और फिर क्या परिस्थितियां पैदा हुई। लेकिन सरकार बन गई ना, गिरी नहीं ना। हाँ, एक सरकार गिरी, वो तो प्रोविजन अभी भी है कि भाई अगर कोई सरकार गिरती है और एक नया फॉर्मेशन क्लेम करता है और उसको असेंबली में मेजॉरिटी सपोर्ट मिल जाती है, तो वो सरकार कंटिन्यू रहती है, वो टर्म कंटिन्यू रहता है। जब सरकार बन नहीं पाती, जब वो चली जाती है प्रेसिडेंट रूल में या गवर्नर्स रूल में, सस्पेंडेड एनिमेशन में, उस केस में आई थिंक प्रावधान यही है वहां पर कि दोबारा जब चुनाव होगा तो उसका टर्म जो है वो 5 साल का नहीं होगा, एक शॉर्टर टेनर होगा। देखिए, पॉलिटिकल ऑपोजिशन तो जरूर है इसके लिए, और नंबर्स कहां से आएंगे वो वाली बात है, लेकिन मेरा एक कहना है कि 1952, 57, 62 और 67 में किस पार्टी की सरकार थी नेशनल लेवल पे? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और राज्यों में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लार्जली 52, 57, 62। तो क्या ये कहा जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन था, इसीलिए कांग्रेस की सरकार राज्यों में भी थी और सेंटर में भी थी? उस लॉजिक से तो यही है। जब 1967 में पहली बार, जिसको कहा जाता है फर्स्ट असॉल्ट ऑन कांग्रेस, 16 राज्यों में से 8 राज्यों में गैर कांग्रेस सरकारें बनी थी, और उसका इंपैक्ट क्या हुआ था लोकसभा में? पहली बार कांग्रेस पार्टी, जो हर बार 300 साढ़े 300 सीटें जीतती थी, वो 300 से नीचे आ गई थी 1967 में, ठीक है। तो जो पहले का सिस्टम था उसमें भी हमने देखा कि राज्यों में जो मजबूत होगा, जिसकी सरकारें बनेंगी, उसका इंपैक्ट लोकसभा में हमको देखने को मिल सकता है। तो जिसका संगठन मजबूत होगा, जिसके पास लीडरशिप मजबूत होगी, वो चुनाव जीतेगा, भले वो लोकसभा का हो या विधानसभा। ठीक, अब मुझे शाफिया जी, मैं जो विपक्ष के 4 हथियार हैं मैं वो आपके सामने रख देती हूँ। पहला हथियार तो यही है कि संसद में आप गणित कैसे हासिल करेंगे, ठीक। दूसरा बात यह है कि ये जो राज्यों से अनुमोदन की आपको आवश्यकता होगी, जिसमें 324A और एकल वोटर लिस्ट के अलावा अनुच्छेद 325 में बदलाव को लागू करने वाली बात हो गई। इसमें आपको कर्नाटक, हिमाचल, तमिलनाडु, केरल, बंगाल, झारखंड जैसे गैर एनडीए शासित राज्यों से भी, अब तो खैर बंगाल में आपकी सरकार है, लेकिन जो गैर बीजेपी शासित एनडीए शासित राज्य है, आपको वहां से भी स्वीकृति हासिल करनी होगी। तीसरा, अगर आप ये कर भी लेते हैं तो विपक्ष फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। वो ये कह सकता है कि भाई आप मतदाता के अधिकार का हनन कैसे कर रहे हैं। इन चैलेंजेस को कैसे फिर सरकार काउंटर करेगी? देखिए, जैसे कोविंद समिति ने काम किया है इन सारे इश्यूज पर, बहुत ही तफसील से, बहुत ही अध्ययन करके, रिसर्च करके, और ऑल पार्टी मीटिंग जैसे कि आप देख रहे भी हो रही है, इस पर ऑलरेडी काम किया गया है। ये 3 साल से एक सारा काम चल रहा है। तो इसका क्या औचित्य है, लॉजिकली कैसे अच्छा है देश के लिए, बेसिकली इसका यही होगा। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर इसको चैलेंज किया जाएगा
तो इसी मेरिट्स और डीमेरिट्स पर इसको देखा जाएगा, ना ही किसी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पर। एक है। दूसरी बात, बार बार जो पूछी जा रही है बात कि आप फेजेस में कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि एक डेट पर कोई नहीं कह रहा है, एक समय काल में होगा ये। उस समय काल में अलग अलग फेजेस हो सकते हैं। मुझे लगता है एक बहुत बुनियादी सी छोटी सी बात है जिसका तो जो एक समय टाइमलाइन में होगा, तो मेरे भाई साहब थोड़ी अक्ल किया तो कमी है, समय काल होगा, ऐसा कह रहे एक साल तक चुनाव तो उसको भी कराते रहेंगे, बता जब दूं एक महीने वो में ऐसा होगा। अब अनुराग जी आपके साथ साथ अगर शाफिया जी बोलते रहे तो फिर आप मुझ पर दोषारोपण ना करिएगा। अब वो बोल भी अपनी बात, उन्हें कर लेने दीजिए। नहीं कह रहे हैं कि टाइम नहीं, लगेगा, देखिए जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना एम्प्टी वेसल, माने एक चुनाव कराने में इस देश के अंदर में 1 साल लेंगे।